नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि इस माह हमारे कई राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको बदला जा चुका है। इसके अलावा हमारे 2 राज्य ऐसे हैं जहां के सीएम भी बदले जा चुके हैं। तो वीडियो में हम लोग हमारे जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में उनकी राजधानी क्या है, राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री वहां पर कौन है, मुख्यमंत्री किस पार्टी से हैं और उस पार्टिकुलर राज्य में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में यहां पर जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल होगी उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर kbguruji.in पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए पहले हम लोग हमारे देश में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन 8 की लोकेशन यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे आपके राज्य हैं और इनके बारे में अक्सर लोगों को याद नहीं रहता है। तो आइए इन 8 यूटी की लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे और यहाँ पर ऊपर की ओर आपको मिलेगा लद्दाख। तो एरिया के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से भी आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली से भी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके 31 अक्टूबर 2019 से अलग राज्य बने थे। उसी प्रकार से अगर हम लोग दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली की बात करें तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया था 26 जनवरी 2020 को। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 5वां केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है लक्षद्वीप। उसके बाद में जो 6ठा केंद्र शासित प्रदेश है ये 3 राज्यों में 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है और इसका नाम है पुडुचेरी। तो देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में यनम है, पौंडीचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में मिलेंगे और माहे नाम का जो इसका जिला है वो आपको केरल में देखने को मिलेगा। जो हमारा 8वां केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो देख सकते हैं ये हमारे देश के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आइए इन 8 के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, चंडीगढ़ की बात करें तो राजधानी आप सभी को पता होगा चंडीगढ़ में ही है और बनवारी लाल पुरोहित, क्या नाम है, बनवारी लाल पुरोहित, ये यहाँ के अभी प्रशासक बिल्कुल नए नए बने हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल साहब। दिल्ली में आपको विधानसभा मिलेगी जिसमें 70 सीटें हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से यहाँ पर सीएम हैं। फिर बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी विधानसभा है। तमिलिसाई सुंदरराजन जो कि तेलंगाना के इस समय गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है पुडुचेरी के उपराज्यपाल का और यहाँ के सीएम इसी साल बने हैं। नाम इनका है एन रंगास्वामी। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो कवारत्ती यहाँ की राजधानी है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल वर्तमान में यहाँ के प्रशासक हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में यहाँ की राजधानी है। देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के हैं लेफ्टिनेंट जनरल। उसी प्रकार से दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव की बात करें तो दमन यहाँ की आपकी कैपिटल है और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल यहाँ के हैं प्रशासक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव फ्री क्लासेज होती हैं डेली। अगर आपको आने वाले समय में किसी भी एग्जाम को देना है जिसमें आपके जीके और करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप मेरी यहाँ पर लाइव क्लासेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेज में आपको यहाँ पर लाइव पोल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। आपकी रैंक कितनी है ये भी क्लास के बाद में आपको पता चल जाती है और सभी क्लासेज का बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो ये सारी फ्री क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, अनअकैडमी पर आइए और वहां पर आप इन सारी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी हमारे देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम कोर्सेज भी मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम कीमत में एक सिस्टमैटिक वे में बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स भी खरीद सकते हैं।
यहाँ पर जो आपके प्लस कोर्स होते हैं उस पे आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रेलवे और एसएससी कैटेगरी में आपको बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर कोई भी कोर्स मिल सकता है, तो बस आप उसके लिए मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले 2 राजधानियां हुआ करती थीं, जिनमें से कुछ सर्दी में चलती थी और कुछ आपकी चलती थी गर्मी में। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि ये जो दरबार मूव की परंपरा है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हमेशा रहेंगी, श्रीनगर और जम्मू में। उपराज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अगला हमारा राज्य है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह में है और उपराज्यपाल यहाँ के हैं आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर आपके उपराज्यपाल हैं। अगला राज्य है पंजाब। तो पंजाब काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है। ध्यान रखिएगा कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में है। सीएम अभी यहाँ के बदल दिए गए हैं, तो 16वें नंबर के सीएम बने हैं। नाम इनका है चरणजीत सिंह चन्नी। क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी इनका नाम है। ये आपके पंजाब की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर थे, और अब ये नए सीएम बन गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के स्थान पर। तो कांग्रेस पार्टी से ही हैं। इसी महीने की शुरुआत में जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनको भी बदल दिया गया। राज्यपाल हुआ करते थे बीपी सिंह बदनौर, और अब उनके स्थान पर बनवारी लाल पुरोहित जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उनको यहाँ पर राज्यपाल बना दिया गया है। लोकसभा में यहाँ की 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में यहाँ की आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की भी 2 राजधानी है। गर्मी में होती है शिमला, सर्दियों में ये चली जाती है धर्मशाला में। सीएम है जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से, और 2 महीने पूर्व यहाँ के भी नए राज्यपाल बने हैं। इनका नाम है राजेंद्र बी आर्लेकर। अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो आपको जयपुर में देखने को मिलेगी। सीएम यहाँ के इस समय अशोक गहलोत हैं कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल यहाँ पर है कलराज मिश्रा, और ये सीट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, अशोक गहलोत साहब की पार्टी भी है कांग्रेस पार्टी। अगला राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा की बात करें, राजधानी आपको चंडीगढ़ में मिलेगी। सीएम यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये देख सकते हैं बंडारू दत्तात्रेय को। लोकसभा में यहाँ से 10, राज्यसभा में 5 और यहाँ की विधानसभा में आपको 90 सीटें देखने को मिलेगी। खट्टर साहब भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगला हमारा राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जहां पर इस साल 3 सीएम बदले जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा, राजधानी यहां पर 2 हैं। एक तो आपकी सर्दियों में देहरादून होती है, जो कि गर्मियों में शिफ्ट हो जाती है गैरसैंण में। सीएम वर्तमान में कौन है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में यहाँ पर सीएम है भारतीय जनता पार्टी से ही। और इसी महीने यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उनको भी बदल दिया गया है। तो नए राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये हमारे सेना के ऑफिसर थे। सेवानिवृत्त के बाद में इनको उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे देश में नंबर 1 राज्य है। ध्यान रखिएगा, राजधानी यहाँ की लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, और यहाँ पर लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं, जो कि हमारे देश के किसी भी राज्य में मैक्सिमम है। तो यूपी वाला आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ये आपके देश में सबसे ज़्यादा है। फिर बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया था, इसीलिए यहाँ पर सीएम के साथ साथ पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, राजधानी यहाँ की गांधीनगर में है। अभी यहाँ पर नए सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल नए सीएम बने हैं। चलिए, अच्छा बताइएगा कि भूपेंद्र पटेल साहब ने किसका स्थान लिया है, यानी कि किस सीएम को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो भूपेंद्र पटेल नए सीएम बन गए हैं गुजरात के। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आपको और ध्यान रखना है, जो कि है भूपेंद्र यादव का। तो भूपेंद्र यादव आपके राजस्थान से हैं। इसी साल ये नए हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा भैया। एक हमारे यादव जी हैं और एक हमारे पटेल साहब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। राज्यपाल यहाँ पर पुराने वाले हैं आचार्य देवव्रत। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। तो राजधानी भोपाल में है। मुख्यमंत्री आपके मामा जान यानी कि शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये इस समय यहाँ के राज्यपाल हैं।
अगला राज्य है महाराष्ट्र, तो राजधानी मुंबई और नागपुर में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर है उद्धव ठाकरे, शिवसेना से हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला राज्य है गोवा। गोवा की बात करें तो राजधानी आपको पणजी में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत, भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल यहाँ पर अभी पिछले महीने ही बने हैं। नाम इनका है PS श्रीधरन पिल्लई। तो ध्यान रखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी में, CM प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। राजधानी यहाँ की आपको बेंगलुरु में मिलेगी और CM यहाँ के हैं बसवराज बोम्मई। क्या नाम है? बसवराज बोम्मई। और BS येदियुरप्पा साहब का इन्होंने स्थान लिया था। राज्यपाल की बात करते हैं तो नए राज्यपाल बने हैं। नाम इनका है थावरचंद गहलोत। वाजूभाई वाला का इन्होंने स्थान लिया है। और थावरचंद गहलोत पहले हमारे केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। कौन सा मंत्रालय था इनके पास? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार था इनके पास में। अब ये प्रभार चला गया है वीरेंद्र कुमार जी के पास में। अगला राज्य है केरल। तो केरल की राजधानी आपको तिरुवनंतपुरम में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन। राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर हम लोग पिनरई विजयन साहब की पार्टी की बात करें तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी आपके चेन्नई में है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन साहब हैं, द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी से। राज्यपाल वर्तमान में है RN रवि। ये देख सकते हैं RN रवि अभी बिल्कुल नए बने हैं तमिलनाडु के, क्योंकि यहाँ के जो बनवारी लाल पुरोहित साहब थे वो चले गए हैं उड़ता पंजाब। तो ध्यान रखिएगा, RN रवि साहब नए हमारे राज्यपाल बने हैं तमिलनाडु के। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती में है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी साहब यहाँ के CM हैं। राज्यपाल यहाँ पर BB हरिचंदन साहब हैं। और YSR कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी साहब की पार्टी है। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी आपको हैदराबाद में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के काफी समय से हैं K चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्र समिति से। और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। ध्यान रखिएगा, जो तमिलिसाई सुंदरराजन है इनके पास में इस समय जो पुडुचेरी राज्य है उसके उपराज्यपाल का भी प्रभार है। तो दो राज्यों को देख रहे हैं, तमिलिसाई सुंदरराजन। अगला राज्य छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी आपको रायपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहां से हैं भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से। राज्यपाल वही हैं पुरानी वाली अनुसुईया उइके। अगला राज्य है बिहार। तो बिहार की राजधानी आपको पटना में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड से हैं। पिछले साल ये 7वीं बार CM बने थे। राज्यपाल वही पुराने वाले हैं फागू चौहान। तो ये बिहार के बारे में आपको याद रखना है। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है वो आपको रांची में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और राज्यपाल यहाँ पर है रमेश बैस। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो आपको भुवनेश्वर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर नवीन पटनायक जी हैं बीजू जनता दल से। और राज्यपाल यहाँ पर है गणेशी लाल। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी कोलकाता में है। मुख्यमंत्री यहाँ पर ममता दीदी हैं तृणमूल कांग्रेस से। राज्यपाल यहाँ पर है जगदीप धनखड़। अगला राज्य है सिक्किम। तो सिक्किम की बात करें तो राजधानी गंगटोक में है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। और राज्यपाल यहाँ पर है गंगा प्रसाद। ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा असम। असम की जो राजधानी है वो आपको दिसपुर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में हैं जगदीश मुखी। अगला हमारा राज्य है मेघालय। तो ये देख सकते हैं मेघालय है जो कि असम के साथ में पूरी तरीके से सीमा बनाता है। राजधानी इसकी शिलोंग में है। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा नेशनल पीपल पार्टी से यानी कि NPP से। और राज्यपाल यहाँ के 2 माह पहले बने थे। नाम इनका है सत्यपाल मलिक। अगला राज्य है त्रिपुरा। तो देख सकते हैं ये छुटकू सा राज्य है जो कि लगभग 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी आपको अगरतला में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विप्लव कुमार देव भारतीय जनता पार्टी से। और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम की बात करें राजधानी आइजोल में है। CM यहाँ के जोरमथंगा साहब हैं मिजो नेशनल फ्रंट से। और राज्यपाल यहाँ के हैं हरि बाबू कंभम पति। अगला राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर की बात करें राजधानी आपको इम्फाल में मिलेगी। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल अभी बिल्कुल इसी माह बने हैं शुरुआत में ही। नाम इनका है ला गणेशन। तो देख सकते हैं ये हमारा मणिपुर राज्य है जो कि असम, मिजोरम और नागालैंड के साथ सीमा बनाता है। यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं, नाम है ला गणेशन।
अगला राज्य है नागालैंड। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड के ही हमारे राज्यपाल थे जिनका नाम था RN रवि साहब, उनको भेज दिया गया तमिलनाडु। तो इसीलिए जो आपके नागालैंड के राज्यपाल का पद था वह खाली हो गया। तो असम के जो वर्तमान हमारे राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, इनको यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जगदीश मुखी इस समय असम के साथ साथ यहाँ पर पड़ोसी राज्य नागालैंड के भी राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। नागालैंड की राजधानी आपको कोहिमा में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से नेफ्यू रियो हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। और आखिरी हमारा राज्य है, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड और असम के साथ सीमा बनाता है। राजधानी आपको ईटानगर में मिलेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से पेमा खांडू हैं और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उनका नाम है BD मिश्रा। तो इस प्रकार से हमने जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट होता है तो उस डाउट को आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जो आपके आगामी ग्रुप डी के एग्जाम हैं उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आज से प्रैक्टिस सेट की शुरुआत भी कर दी जाए। तो अगर आपको ग्रुप डी या ऐसा कोई एग्जाम देना है जहां पर साइंस, करंट अफेयर इत्यादि के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो कि रात में 8 बजे लाइव होती है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।